नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में गोला स्टेशन से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम नज़र डालेंगे जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य अब गोला स्टेशन पर चल रहे हैं, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या प्रगति हुई है। यहाँ पर ये वीडियो भेजा है हमको गोला से तनिष्क ने, हमारे रेल रिपोर्टर, जो गोला स्टेशन से वहाँ पर चल रहे रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों को हमारे लिए कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यूटीवी मशीन खड़ी हुई है ट्रैक के ऊपर और कॉपर के चमचमाते हुए ये रोल्स तार के आपको नज़र आ रहे होंगे। ओपन वैगन के ऊपर ये जो कॉपर के बड़े बड़े रोल्स आते हैं यहाँ पर, जिनसे फिर वायरिंग का काम होता है। और गोला स्टेशन के ऊपर अच्छी बात यह है कि तार लगाने का काम बहुत तेज़ी से पूरा किया जा रहा है और बहुत जल्द इसको फाइनल कर लिया जाएगा। मुझे लगता है अगले 2 सप्ताह में यहाँ पर जितना भी वायरिंग का काम है लखीमपुर से गोला तक, ये सारा फाइनल टच देते हुए कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि तार देखिए सब अब सेट हो गए हैं, लगभग लगा लिए गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की तरफ भी आपको ये जो पूरा व्यू है, चमचमाते हुए तार आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे। ड्रॉपर्स वगैरह इसमें डाल दिए गए हैं और OHE वैन की सहायता से अभी इनको फाइनली सेट किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉपर का वायर है, जब धूप पड़ती है तो उसमें एक प्रकार से जो चमक नए तार में आती है, बाद में ये तार ऑक्सीजन के जब टच में आते हैं तो काले पड़ जाते हैं, ब्लैक कलर हो जाता है इनका। अभी कॉपर कलर के अंदर आपको ये दिख रहा होगा किस प्रकार से चमक रहे हैं। और ये बहुत अच्छी विजुअल्स एक प्रकार से आप कह सकते हैं गोला वासियों के लिए, क्योंकि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो सपना था वो पूरा हो रहा है। सामने OHE वैन भी देखिए यहाँ पर गोला स्टेशन पर खड़ी हुई है जो आई है, और OHE वैन की सहायता से ही, मदद से जितना भी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है इसको फाइनल टच दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं KPTL के वर्कर्स किस प्रकार से तार के ऊपर झूलते हुए यहाँ पर जो तार हैं इनको फिक्स कर रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं होल्डर्स में। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से अब कार्यों में तेज़ी आई है। काफ़ी लंबे समय तक बीच में छुट्टियां हो गई थी, एक प्रकार से कार्य यहां पर बंद था, लेकिन अब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों में, विशेषकर जो तार लगाने का काम था गोला स्टेशन पर, उसमें तेज़ी आई है। और जब यहां पर वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी, यहां तक फाइनल हो जाएगा मुझे लगता है, तो उसके बाद धीरे धीरे आगे, चूँकि OHE मास्ट मैलानी के आउटर तक तो पहुँच ही गए हैं और मैलानी जंक्शन पर भी बहुत जल्द जो OHE मास्ट और क्रॉस बार्स उस पर लगाई जाएंगी, ड्रॉप आर्म्स वगैरह वहाँ पर भी लगाने का काम तेज़ी से शुरू हो जाएगा। और बाकीगंज तक लगभग, क्योंकि ड्रॉप आर्म्स वगैरह लग गए हैं ब्रैकेट, तो मुझे लगता है गोला से आगे फिर तार बाकीगंज की दिशा में जाएगा। लेकिन बस देखना यही होगा कि जो पावर की सप्लाई का इशू फंस जाता है बार बार, अगर पावर की सप्लाई का इशू रहा तो फिर गोला से आगे वायरिंग बाद में होगी, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि तार चोरी की घटनाएँ जो हैं उसको रोकने के लिए जब तक उसमें पावर सप्लाई का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा, तब तक तार आगे मुझे नहीं लगता शायद KPTL लगाए। क्योंकि अगर तार लगता है तो फिर उसमें पावर सप्लाई भी आपको डालनी पड़ेगी, करंट दौड़ाना पड़ता है, नहीं तो फिर तार की चोरी होती है। तो ये देखना होगा आगे अभी किस प्रकार से वायरिंग का काम आगे बढ़ता है। विशेषकर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य तो KPTL बहुत तेज़ी से कर रही है। इवन पैकेज 3 के अंदर जो पूरनपुर के पास TSS बनेगा, वहाँ का भी सर्वे हो रहा है, वहाँ पर भी टीम पहुँच गई पूरनपुर KPTL की, क्योंकि शाहगढ़ तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य जो है ये होना है पूरा पैकेज 3 में भी, और KPTL ही कर रही है इसको। अभी यहाँ पर पैदल पुल के ऊपर जो जाली होती है प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है, ताकि कोई भी जो हाई वोल्टेज तार यहाँ नीचे दौड़ेंगे उस दिशा में कोई ऊपर से यात्री या कोई व्यक्ति गलती से भी उसकी चपेट में ना आ जाए। तो एक प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर जो नेट लगता है और उस पर 25,000 वोल्ट कॉशन और एक प्रकार की जो सावधानी, यहाँ पर आप सावधान रहें, जो लगाया जाता है बोल्ट, ये सब अभी लगाया जाएगा यहाँ पर, जो कि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह सुबह का दृश्य, किस प्रकार से कार्यों में तेज़ी आई है। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ भी जो है तार लगाने का काम 1 और 2 पर तो लगभग फाइनल कर लिया है और OHE से अब फाइनल टचेस देंगे। यहाँ पर आप और देख सकते हैं विजुअल्स में किस प्रकार से वायर लगाने का काम किया जा रहा है। अभी हम आपको पैदल पुल के ऊपर से थोड़ा सा चढ़ करके रैंप के ऊपर से, वहाँ से भी तनिष्क ने जो व्यू लिया है वो दिखाएंगे इसी वीडियो में। तो लखीमपुर से अगले चरण में अब तार जो है पैकेज 2 में लखनऊ मंडल में हमारे रेल इलेक्ट्रिफिकेशन में गोला तक पहुंच गया और बहुत जल्द गोला स्टेशन भी इंडियन रेलवेज़ के जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का मैप होता है, नक्शा होता है, कितना सेक्शन, कितना रूट, किलोमीटर्स,
हर जोन में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है ट्रैक्स का। तो गोला स्टेशन का नाम भी अब उसमें जुड़ जाएगा, मैप में गोला स्टेशन भी शो होगा बहुत जल्द। जैसे सीतापुर से लखीमपुर तक की लाइन शो होती है, वो CRS इंस्पेक्शन जब हो जाएगा उसके बाद वो लाइन उतना सेक्शन शो होने लगता है रेलवे के मैप में। तो बहुत जल्द रेलवे के नक्शे पर गोला स्टेशन रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर जब कार्य पूरे हो जाएंगे और CRS इंस्पेक्शन के बाद गोला स्टेशन का नाम भी उसमें ऐड हो जाएगा और उतना रूट नक्शे में दिखाई देने लगेगा NER जोन का कि इलेक्ट्रीफाइड रूट है, सिंगल इलेक्ट्रीफाइड लाइन हो जाएगी ये फिर सीतापुर जंक्शन से आगे गोला तक। और फिर आगे धीरे धीरे मैलानी की दिशा में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य बढ़ेगा। जिधर माल गोदाम वाली साइडिंग है अभी उधर कार्य होना बाकी है, देखिए वायर लगना, और बहुत तेज़ी के साथ ये कार्य भी पूरा हो जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि कार्यों में अब तेज़ी आ गई है और KPTL की कोशिश होगी जल्द से जल्द वायरिंग पूरा करने की। SSP पे भी कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, तनिष्क बता रहे थे, उस पर भी कार्य हो रहा है और धीरे धीरे जो लखीमपुर का SSP है और गोला का SSP ये भी कंप्लीट होगा। फरधान में भी TSS में काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, वहाँ पर भी KPTL के वर्कर्स लगे हुए हैं। और जैसा सुनने में आ रहा है कि खैराबाद का भी जो TSS है वो ऑलमोस्ट करीब करीब रेडी है, छोटे मोटे कुछ कार्य रह गए। तो मुझे लगता है बहुत जल्द उसका भी लोकार्पण होना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है, काफ़ी समय लग गया खैराबाद TSS में, क्योंकि पावर सप्लाई का बहुत मेन इशू होता है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों में। क्योंकि अगर तार खिंच गया और पावर सप्लाई नहीं हो पा रही होगी या नहीं आ पाएगी यहाँ तक तो फिर दिक्कत होगी। मुझे लगता है गोला में जो वायरिंग हो रही है तो यहाँ तक का पावर सप्लाई का हिसाब किताब बना लिया होगा KPTL ने, तभी यहाँ पर तार लगाया जा रहा है। तो पैदल पुल के ऊपर से एक और एरियल व्यू हम आपको दिखाते हैं। सुबह का समय, एक शाम का समय था, एक थोड़ा अर्ली मॉर्निंग, आज सुबह के समय का नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं। तार लगाने का जो कार्य चल रहा है उसमें तेज़ी आ गई है, लेकिन अभी दोनों तरफ पैदल पुल पे जाली लगाई जाएगी, जैसा मैंने पूर्व में भी अभी आपको कहा। और गोलावासी अब उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही यहाँ तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जब कार्य पूरा हो जाए तो क्या पता, जैसे सीतापुर से लखीमपुर तक CRS हो गया तो अगला CRS सीतापुर से लखीमपुर हुआ जैसे, तो अगला CRS फिर लखीमपुर से गोला के लिए कर लिया जाए। अभी कुछ कहना तो मुश्किल है, अभी CRS के बाबत कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मालगाड़ियाँ यहाँ तक आती हैं गोला स्टेशन तक। क्योंकि लखीमपुर तक जो CRS हुआ या तो मेमू ट्रेन चलाते तो कुछ उसका लाभ मिलता, अभी तक तो उसका कुछ लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ तार लगाने का जो कार्य है फाइनल किया जा रहा है। तो देखिए किस प्रकार से तार को लगाया जाता है। हम आपको अब क्लोज़अप में करीब से दिखा रहे हैं। इस प्रकार की जो सीढ़ी होती है इनकी छोटी सी, उसको अटका करके किस प्रकार से वर्कर ऊपर चढ़ता है टॉप पे, और देखिए फिर 2 से 3 लोग मिलके किस प्रकार से जो कॉपर वायर है काफ़ी भारी होता है, इसको लिफ्ट करते हैं और ऊपर इसको फिर अटकाया जाएगा, उसमें होल्डर में ब्रैकेट में फंसाया जा रहा है। अभी बाद में होल्डर्स में इसको फाइनल किया जाएगा OHE वैन की मदद से। फिर वो सारे कार्य होंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ करके वायरिंग को फाइनल करने का काम। और बीच बीच में थोड़ी सी प्री मानसून शावर्स, बारिश के छींटे पड़ जाते हैं। तो मौसम अच्छा बना हुआ है, बहुत गर्मी नहीं पड़ रही अभी, जबकि जून का महीना है, तो कार्य करने में भी सुविधा हो रही है वर्कर्स को। ठंडी ठंडी हवा चल रही बीच में, हालांकि ऐसा मौसम जून में होता नहीं है। आमतौर पर बहुत या तो उमस होती है या गर्म होता है, लेकिन चूँकि मौसम अच्छा है इसलिए आउटपुट जो है कार्य का वो अधिक हो पा रहा है और काम में भी अब स्पीड आ रही है धीरे धीरे। KPTL अपने कार्यों में गति बढ़ाते हुए, बीच में काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया था, वायरिंग लगाने का काम जब आउटर तक आ गया था उसके बाद एक बीच में लंबा ब्रेक हो गया, लेकिन अब जो है कार्य वापस शुरू हो गया है और तेज़ी के साथ तार लगाने के कार्य को पूरा किया जा रहा है, ताकि यहाँ तक सीतापुर जंक्शन से लखीमपुर और लखीमपुर से फिर आगे गोला तक
रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य जो है वो पूरा हो जाए और उसके बाद यहाँ से फिर अगले चरण में मैलानी जंक्शन तक कार्य आगे बढ़ेगा पैकेज 2 में। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से गोला स्टेशन पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों में तेज़ी आ गई है। वायर लगाने के काम में तेज़ी आ गई है। तार बहुत तेज़ी के साथ फाइनल किया जा रहा है, यहाँ पर लगाया जा रहा है और फाइनल किया जा रहा है, जिससे एक उम्मीद बंध रही है कि बहुत जल्द गोला तक जो मालगाड़ियाँ आएंगी इन फ्यूचर वो वैग लोकोमोटिव के साथ अब आ सकेंगी। तो ये था एक छोटा सा अपडेट गोला स्टेशन से। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।